कला और संस्कृति से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो आंसर आपका हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबार में रहते थे। दूसरा प्रश्न आपका है कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो आंसर आपका है 570 ईस्वी। तीसरा आपका है कि त्यागराज कौन थे? तो आंसर आपका हो जाएगा संगीतज्ञ। चौथा प्रश्न, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो आंसर आपका हो जाएगा अंगद। पांचवा आपका प्रश्न है कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतन पांडे। छठा प्रश्न आपका है कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। सातवां आपका प्रश्न है कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर है कलांदी। 8 नंबर, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर आपका हो जाएगा मक्का में। 9 नंबर प्रश्न, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो आंसर आपका है रामानंद जी ने। 10 नंबर प्रश्न, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर आपका हो जाएगा वाराणसी। 11 नंबर प्रश्न, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो आंसर आपका हो जाएगा क्षत्रिय। 12 नंबर, दक्षिण भारत के अलवार थे कौन थे? तो आंसर आपका हो जाएगा संत। 13 नंबर प्रश्न है कि अर्जुन देव किसके शासनकाल में रहते थे? तो आंसर आपका हो जाएगा जहांगीर। कुचिपुड़ी नृत्य। 14 नंबर आपका प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य, तो ये आंध्र प्रदेश। 15 नंबर है कथकली नृत्य, तो कौन सा राज्य से संबंधित है? केरल। 16 नंबर भारतनाट्यम, तमिलनाडु। 17 नंबर आपका है कथक, उत्तरी भारत। 18 नंबर प्रश्न है कि कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है? तो हाँ बिल्कुल है। 19 नंबर, कौन सा नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो ओट्टनव तुल्लन। 20 नंबर, मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा सितारा देवी। 21 नंबर आपका प्रश्न है कि बिंबावती देवी का नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर आपका हो जाएगा मणिपुरी। 22 नंबर, यामिनी कृष्णमूर्ति का किस से संबंध है? तो भारतनाट्यम से। 23 नंबर, स्वप्न सुंदरी, तो ये आपका कुचिपुड़ी से संबंधित है। 24 नंबर है रंगोली कला शैली है, तो महाराष्ट्र की। 25 नंबर, अल्पना कला शैली, तो पश्चिम बंगाल। 26 नंबर आपका है कि नौटंकी चौक चूरना किस राज्य से संबंधित है? तो यूपी। 27 नंबर, घूमर कहाँ का नृत्य है? तो राजस्थान का। 28 नंबर आपका है कि यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक। 29 नंबर, बिहू लोक नृत्य, तो ये आपका हो जाएगा असम। 30 नंबर है कि लाई हरीबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर आपका हो जाएगा मणिपुर। 31 नंबर है जात्रा कहाँ का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल। 32 नंबर आपका प्रश्न है कि लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। 33 नंबर, पाइका कहाँ का लोक नृत्य है? तो झारखंड का। 34 नंबर आपका प्रश्न है कि अंकिया नाट का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर आपका हो जाएगा असम। 35 नंबर है चक्कार कुथु नृत्य के बारे में, तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हैं। पहला आपका है कि परंपरागत रूप से यह हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जाता है, बिल्कुल सही। दूसरा आपका है कि मियाओ संगीत वाद्य है, बिल्कुल सही। तीसरा, इसका नाट्य रूप कथाम्बकलम है, बिल्कुल सही। 36 नंबर प्रश्न, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराना से है? तो आंसर आपका हो जाएगा बनारस घराना से गिरिजा देवी का संबंध याद रखिएगा। 37, गंगूबाई हंगल एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक गायिका है? हाँ बिल्कुल सही है, गंगूबाई हंगल याद रखिएगा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक। 38 नंबर, अमीर खुसरो हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप का प्रस्तावक। अगर प्रश्न पूछेगा आपका कि हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप का प्रस्तावक किसे माना जाता है? तो आंसर याद रखिएगा अमीर खुसरो। 39 नंबर, वंदे मातरम गीत का संगीत लिपिबद्ध किया किसने? तो वेंकटा मही ने। 39 नंबर आपका प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत का संगीत लिपिबद्ध किया, वंदे मातरम गीत का संगीत, तो आंसर आपका हो जाएगा वेंकटा मही। 40 नंबर, बेगम अख्तर का नाम शास्त्रीय गजल व ठुमरी के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। 40 नंबर, बेगम अख्तर शास्त्रीय गजल व ठुमरी के लिए।
41 नंबर आपका प्रश्न है कि उमाकांत और रमाकांत गुंडीचा बंधु क्या है? तो आंसर आपका है ध्रुपद गायक। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 41। उमाकांत और रमाकांत गुंडीचा बंधु क्या है? तो आंसर आपका हो जाएगा ध्रुपद गायक। 42 नंबर सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र का क्या नाम है? तो आंसर आपका हो जाएगा वीणा, जिसको इंग्लिश में हार्प बोलते हैं, HARP। 43 सितार का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर है अमीर खुसरो। 44 नंबर शहनाई वाद्य यंत्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा वायु के द्वारा। 45 नंबर रोनू मजूमदार क्या बजाते थे? 45 नंबर आपका प्रश्न है कि रोनू मजूमदार क्या बजाते थे? तो आंसर आपका हो जाएगा बांसुरी। 46 तबला का प्रचलन किसने किया? तो आंसर आपका हो जाएगा अमीर खुसरो ने। तबला का प्रचलन किसने किया? तो आंसर आपका हो जाएगा अमीर खुसरो ने। 46 नंबर। 47 नंबर आपका प्रश्न है कि हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? तो आंसर आपका है प्रवीण वंशी वादक। हरिप्रसाद चौरसिया जी क्या बजाते थे? तो प्रवीण वंशी वादक। 48 गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका आंसर हो जाएगा तबला। 49 भारत में चित्रकला किसके समय शिखर पर पहुंचा? तो आंसर आपका हो जाएगा जहांगीर। 50 नंबर शरण रानी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चित्रकला। 51 उस्ताद मसूर किसके दरबार में रहते थे? तो आंसर आपका हो जाएगा जहांगीर, उस्ताद मसूर। 52 मोनालिसा क्या है? एक चित्र है। 53 अजंता चित्रकारी किस काल में प्रसिद्ध? तो आंसर आपका हो जाएगा गुप्त काल। 54 नंबर जरथुष्ट धर्म है किसका? पारसियों का। 55 नंबर जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो आंसर आपका है 24। 55 नंबर आपका प्रश्न है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो 24। 56 नंबर स्यादवाद किस धर्म का मूलाधार था? तो आंसर आपका है जैन धर्म। 56 आपका है स्यादवाद किस धर्म का मूलाधार था? तो आंसर आपका हो जाएगा जैन धर्म। 57 नंबर आपका प्रश्न है कि यहूदी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं पैगंबर मूसा। यहूदी धर्म के संस्थापक पैगंबर मूसा। 58 आपका 58 नंबर कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किसने किया? सेंट थॉमस ने। 58 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किसने किया? तो सेंट थॉमस ने। 59 नंबर जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह किस ग्रंथ में कहा गया है? तो महाभारत में। 60 नंबर आपका प्रश्न है कि महाभारत किसने लिखा? तो वेद व्यास जी ने। और महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो यह युद्ध चला था 18 दिनों तक। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो 18 दिनों तक ये युद्ध चला था। कौन सा? महाभारत का। ये आपके हो गए 60 प्रश्न आपका।